बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। अब जो है ना आगे नेक्स्ट हमारा जो टेन्योर है वो टेन्योर नंबर जो है ना 8 है, और उस 8 का जो सिलेबस हमारे पास है वो चैप्टर नंबर जो है ना बायो का 17 और जो है ना आगे हमारे पास 18। तो अच्छा, क्लास जो है ना हमारे पास 10th। अच्छा, इसका जो सब्जेक्ट हमारे पास है बायोलॉजी है, और चैप्टर नंबर जो है ना 17। इसमें आप सबसे पहले जो है ना इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या, बायोटेक्नोलॉजी कहते किसे हैं। अगर हम देखें ना तो एक्चुअली तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना ये बायो की एक ब्रांच है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर जो है ना डिस्कवरीज वगैरह बढ़ती गई, इसके ऊपर वर्क जो है ना बढ़ता गया, अब इसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक अलग से जो है ना साइंस है। अच्छा, अगर हम देखें डिफाइन के है क्या चीज, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हैं इंसान की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, इंसान की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है। या हम इसके अंदर जो है ना कुछ यूजफुल जो है ना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह हमारे पास इंसुलिन वगैरह है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह है, कुछ मेडिसिन है, कुछ एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह है, या कुछ इंडस्ट्रियल जो है ना प्रोडक्ट्स, तो हम सारी हासिल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें ना इसकी जो टर्म है ना वो तो एक न्यू है, ठीक है। अगर हम इसका डिसिप्लिन देखें तो वो ओल्ड, मतलब जब से इंसान ने मतलब एग्रीकल्चर का काम करना शुरू किया है, फार्मिंग करना शुरू की है, ठीक है, तो उसी वक्त से जो है ना हम बायोटेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ मतलब के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए, जिस तरह डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह है, पिकल वगैरह है, योगर्ट वगैरह, वो सारी चीजें जो है ना हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक और हम टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या चीज, कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो मैनिपुलेशन ऑफ द जीन्स, मतलब अपनी मर्जी से हमने जीन का इस्तेमाल करना होता है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें से हमने जीन्स को निकाल के अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ना हमने जीन को इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सेंसिस करते हैं, ठीक है। उसी के अंदर हम मजीद बेहतरी लाते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। अच्छा, अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है, या उसको हम क्या करते हैं, रिमूव भी करते हैं, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से जो जेनेटिक डिफेक्ट वाले मटेरियल है इनको हम रिमूव करके मजीद उसके अंदर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। असल में जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर वर्क स्टार्ट हुआ था ना वो 1944 के अंदर, मतलब 1944 के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर जो है ना काम करना जो है ना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट जब इस काबिल हो गए थे कि जिसके जरिए रेप्लिकेशन होती है, मतलब वो वाली एंजाइम जो रेप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, डीएनए की कॉपी बनाते हैं, जब उन्होंने वो वाले एंजाइम सिंथेसाइज कर लिए, फिर उन्होंने मतलब कि सेल से जो है ना डीएनए को बाहर निकाल के उसकी मजीद जो है ना कॉपियां वो भी तैयार करना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने जो है ना 1978 के अंदर 1978 के अंदर क्या हुआ कि जो इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, ये इन्होंने जो है ना प्रिपेयर बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आगे जो एक होता है हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब कि जो ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है ये 1990 के अंदर जो है ना इन्होंने जो है ना ये पब्लिश किया, लॉन्च करना जो है ना शुरू कर दिया। मतलब इसके अंदर ये होता है कि कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो टोटल जीन्स है उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये 1990 के अंदर जो है ना ये लॉन्च किया गया। फिर इन्होंने कंप्लीट जो है ना ह्यूमन जीनोम का मैप जो है ना वो पब्लिश किया 2020 के अंदर। मतलब कि 2020 के अंदर मुकम्मल जो ह्यूमन जीनोम है, मतलब इंसान की बॉडी के अंदर जो टोटल जीन्स है, इन्होंने इसका क्या किया, मतलब कि मैप जो है ना बनाया, मुकम्मल जो है ना इसको क्या किया, पब्लिश किया था। तो ये हमारे पास क्या चीज है, कुछ मतलब कि इंफॉर्मेशन है एज एमसीक्यूज के तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर। अच्छा, अब अगर हमारे पास देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है यही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना एक डोली शीप है। अब डोली शीप क्या है कि एक साइंटिस्ट था एयान विल्मट, इसने 1997 के ऊपर जो है ना एक डोली शीप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये एक्चुअली रहने वाला था स्कॉटलैंड का। तो इसने 1997 के ऊपर जो है ना 1997 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया डोली शीप के ऊपर। अब इसने क्या किया कि एक डोली शीप है और एक बाकी जो है ना कॉमन शीप है।
तो इसने मतलब डोली शीप के जो कॉमन बॉडी के सेल्स होते हैं जिनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, उनसे इन्होंने एक नया ऑर्गेनिज्म जो है ना डेवलप किया। तब उसमें क्या चीज हमारे पास है, एक डोली शीप से इन्होंने क्या किया, एक सोमैटिक सेल लिया, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो अदर शीप है, कॉमन शीप है, इससे इन्होंने जो है ना एक फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब फर्टिलाइज्ड जो एग था उसमें से एक जो है ना सेल ले लिया। अब जो फर्टिलाइज्ड एग का सेल था, इनमें से इन्होंने क्या किया कि जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को इन्होंने रिमूव कर दिया। जैसे इन्होंने जो है ना न्यूक्लियस को रिमूव किया, तो बाकी जो हमारे पास सेल था, सोमैटिक सेल और जो न्यूक्लियस के बगैर वाला सेल था, इन दोनों को आपस में इन्होंने क्या कर दिया, कल्चर कर दिया। अब कल्चर करने के बाद अगेन से जो कल्चर्ड सेल था, ठीक है, इसको इन्होंने प्लेस कर दिया ये जो कॉमन शीप थी इसी की वोम के अंदर। जब इसी की वोम के अंदर, जो यूट्रस के अंदर इसको प्लेस किया गया, तो आगे जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप हुआ, मतलब कि जो हमारे पास आगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स था वो आइडेंटिकल था किसके साथ, डोली शीप के साथ। हालांकि चाहिए तो ये था ना कि इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो वोम ऑफ कॉमन शीप है, तो यहाँ मतलब इसी के साथ रिलेटेड था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग था, ये इसके अंदर जो सेल था उसको हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, और जो हमारे पास डोली शीप ये सोमैटिक सेल था, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद था। और जो हेरिडिटरी मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो एक्चुअली कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग था वो आइडेंटिकल टू द डोली शीप था। तो ये हमारे पास जो है ना एक स्कॉटलैंड का जो है ना साइंटिस्ट था, उसने जो है ना बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो है ना एक डोली शीप की जो है ना डेवलपमेंट की। अच्छा, तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो आगे हमारे पास है इसी बायोटेक्नोलॉजी का जो है ना स्कोप वगैरह है, या इसकी इंपोर्टेंस को अगर हम देखें तो एक हमारे पास है फील्ड ऑफ द मेडिसिन। मतलब मेडिसिन की फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से जो है ना यूज होती है मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। जिस तरह हमारे पास है इंसुलिन है,